अभी हम जो करने लगे हैं इसका नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एमसीक्यूज़। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है स्पोर्ट्स के अंदर। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के लिए जो आइसोकाइनेटिक मेथड है ये हैटिंजर ने मुतारफ़ करवाया। किसने करवाया मुतारिफ़? हैटिंजर ने। ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग ऑल राउंड फिटनेस इज़ नोन एज। जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम को इसको हम क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग करते हैं एक सर्कल के अंदर। उसके बाद है द फिज़िकल एबिलिटी विच अनेबल्स अ पर्सन टू रैपिडली चेंज बॉडी पोजीशन एंड डिफरेंस इन अ प्रिसाइज मैनर इस कॉल। देखें, जो एजिलिटी होती है वो क्या होती है कि आप अपनी बॉडी की और अपने बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को कितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं, यही एजिलिटी कहलाती है। इसलिए ये एजिलिटी है कि आप कितनी जल्दी रैपिडली चेंज कर सकते हैं बॉडी पोजीशन। उसके बाद है फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ यूज्ड बेस्ट टू डेवलप। फार्टलेग ट्रेनिंग जो होती है वो एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए बेस्ट यूज़ होती है। अब फार्टलेग ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग होती है? जो आपकी जिसमें आप कुछ अरसे के लिए यानी कुछ टाइम के लिए 1 मिनट के लिए आप तेज़ और फास्ट पेस पे ट्रेनिंग करते हैं, अगले मिनट आप स्लो पेस ट्रेनिंग करते हैं, स्लो पेस पे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये फार्टलेग ट्रेनिंग होती है जो एंडोरेंस डेवलप करती है, जो आपकी एरोबिक और एरोबिक दोनों सिस्टम्स को टच करती है, उनको हिट करती है। उसके बाद है अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। तो ये जो अडेप्टेशन होती है ट्रेनिंग लोड की हाई एल्टीट्यूड पे, हम इसको कहते हैं कि ये एक्लाइमेटाइजेशन है। ठीक है जी। जो पहाड़ों पे जाके ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग जिसमें आप अपने माहौल को चेंज कर लें, तो वो ट्रेनिंग एक्लाइमेटाइजेशन कहलाती है। उसके बाद है एरोबिक फिटनेस इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू। ये जो एरोबिक फिटनेस होती है ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से बेस्ट अचीव होती है। बाद है प्रोग्रेशन मेथड कैन इक्वली बी यूज इन टीचिंग द एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट। ये प्रोग्रेशन मेथड होता है, ये आप किसी भी एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस में नहीं कर सकते, वो हमारे पास है पोल वाल्ट। पोल वाल्ट के अंदर आप प्रोग्रेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते इक्वली। उसके बाद है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जी, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज़ द वन इन विच मसल लेंथ इज़ कांस्टेंट रहती है, कोई बदलाव नहीं आता मसल लेंथ के अंदर, तो उसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। उसके बाद है साइबर मशीन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। साइबर मशीन जो होते हैं ये आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन की प्रिंसिपल पे बेस करती है। हमें जल्दी जल्दी पढ़ने में ज़्यादा एमसीक्यूज़ है। उसके बाद है पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वाल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, जब आप स्टेशनरी वाल के अगेंस्ट पुश करते हैं तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। उसके बाद है सुपर कंपेंसेशन मीन्स अडेप्टेशन टू लोड, ये कहलाता है सुपर कंपेंसेशन। उसके बाद है स्टेडियोमीटर इज़ यूज टू मेजर, हाइट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास है फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ गिवन फॉर इम्प्रूविंग एंडोरेंस है। ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती हुई है स्पेलिंग की, ये फार्टलेग ट्रेनिंग है तो ये एंडोरेंस डेवलप करती है। उसके बाद है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू। ये जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये इसको कहते हैं मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। जब आप विदाउट असिस्टेंस मस्कुलर स्ट्रेच करते हैं उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ 1 वीक, माइक्रोसाइकिल है। उसके बाद है लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय डेप्थ जंप है। उसके बाद है पायरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय रूशियंस जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद है हु इन्वेंटेड सर्कल ट्रेनिंग, मॉर्गन एंड एडम्सन ने इसको याद किया था सर्कल ट्रेनिंग को, और पायरामिड ट्रेनिंग को रूशियंस ने। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग वाज फर्स्ट डिवाइज्ड एंड अडॉप्टेड इन। स्वीडन में फर्स्ट इसको डिवाइज किया गया था और अडॉप्ट किया गया था इस ट्रेनिंग को, फार्टलेग ट्रेनिंग। उसके बाद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ वेरिएशन इन पेस। मेरे ख्याल से वेरिएशन इन पेस जो है ये राइट आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पीड प्ले इज़ आल्सो नोन एज फार्टलेग ट्रेनिंग। उसके बाद द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ आई थिंक ऑफ सीजन है। उसके बाद द एक्चुअल वेरिएबल इज़ द इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर। जब हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो उसका जो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं वो डिस्टेंस, टाइम, रेपिटेशंस एंड रेपिटेशन एंड रिकवर पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
इंटरवल ट्रेनिंग इज़ गुड फॉर मिड सीज़न, ठीक है, मिड सीज़न में इंटरवल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद स्केड्यूल फॉर इंटरवल ट्रेनिंग आर प्रिपेयर्ड, इसको प्रिपेयर्ड किया जाए वीकली इंटरवल ट्रेनिंग के स्केड्यूल को। उसके बाद हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ वेट ट्रेनिंग, तो फ्रीडरिक यार्न जो था उसने ये इन्वेंट किया है वेट ट्रेनिंग का मेथड। किसने इन्वेंट किया है? फ्रीडरिक योर्न ने। उसके बाद है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ड्यू टू मस्कुलर असिस्टेंस। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ द मैक्रो साइकिल 1 ईयर या प्लस, 4 साल तक का भी हो सकता है। उसके बाद बेस्ट मेथड टू इन्हेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इज़, तो अगर आपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है तो आप क्या करें, आप बाउंडिंग ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप करें। उसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोरेंस है। फंडल ट्रेनिंग भी एंडोरेंस और इंटरवल ट्रेनिंग भी एंडोरेंस। उसके बाद सुपर कंपनसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ ड्यू टू प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, जब होगा तभी सुपर कंपनसेशन हो पाएगी। उसके बाद है द ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल, 4 से 6 हफ्ते का होता है मेसोसाइकिल। उसके बाद आप बेस्ट मेथड डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड जो है बेस्ट मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का। उसके बाद है फार्टलेग इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू, जो फार्टलेग होती है ये मोर क्लोजली रिलेटेड करते हैं किसके साथ? मिडल डिस्टेंस रनर्स के साथ। उसके बाद आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज़ लेड टू टेक्निकल ट्रेनिंग, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है इसके ऊपर आपने अब स्ट्रेस डालना है किसी भी स्किल में मास्टर होने के बाद। उसके बाद द स्प्रिंटिंग स्पीड इज़ बेस्ट डेवलप थ्रो इंटरवल ट्रेनिंग, से स्प्रिंटिंग स्पीड बेस्ट डेवलप होती है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एट 8000 फीट से क्या होगा? परफॉर्मेंस में इन्हेंस आएगा। उसके बाद है एब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप फ्रॉम एब्डोमिनल क्रंच। देन हमारे पास है सर्किट ट्रेनिंग इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। अगर आपने स्ट्रेंथ एंडोरेंस करनी है तो फिर सर्किट ट्रेनिंग है, लेकिन अगर सिर्फ एंडोरेंस करनी है तो फिर फार्टलेग ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलीमेट्रिक इज़ आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव जंप्स, हम इसमें जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं पोलीमेट्रिक में। उसके बाद है टेक्निकल ट्रेनिंग इज़ डन आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड, फिर ही आप टेक्निकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स टू व्हेन, ओवरलोड ट्रेनिंग जो है वो क्या होती है? द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज़ इनसफिशेंट टू मीट, तब हम कहेंगे कि अब ओवरलोड हो चुका है, यानी कि ये उस लिहाज से है एन एरोबिक के लिहाज से ओवरलोड है, लेकिन ये उस लिहाज से ओवरलोड नहीं है वेट गेन करने से साथ आप अब वेट उठा रहे हैं, डंबल कर रहे हैं, उस लिहाज से ये ओवरवेट नहीं है, ये ऑक्सीजन के इनटेक के लिहाज से ओवरलोड की बात की गई है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकिल स्पोर्ट, स्विमिंग और रोइंग बहुत साइकिल स्पोर्ट है। लोड इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, वो कहता है लोड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी वॉल्यूम कम होगा, दोनों को इकट्ठा नहीं जा सकती, एक कम दूसरी ज़्यादा होगी तभी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके बाद है द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेंथ कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देखिए ये तमाम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इनमें से जो इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट है ये नहीं है, तो इसलिए ये वाला ठीक है। स्किल एक्वाइजिशन इज़ मेनली डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अब आप कहोगे कि ये जो एक्वाइजिशन इसका मतलब क्या है? ये जो एक्वाइजिशन है इसका मतलब है कि स्किल को सीखने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चाहिए, या स्किल को दिखाने के लिए या आपको कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चाहिए। उसके बाद है ट्रांसिशन पीरियड एम्स एट अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। उसके बाद है ट्रांसिशन पीरियड एम्स एट रिकवरी पीरियड जो होता है वो ट्रांसिशन पीरियड कहलाता है। उसके बाद है द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ 7 से 10 साल की उम्र, पहला मेटामॉर्फोसिस होता है जिस समय तब्दीलियाँ आती हैं। इन सेलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज़, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग स्टेट, हेल्थ, इंटरेस्ट एंड एल्टीट्यूड, तमाम इंपॉर्टेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एन एफिशिएंट कोच इज़ ही हु टेल्स, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड इंस्पायर्स है। एक्सक्यूज मी।